हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी एक्टिविटीज से बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की कौन कौन सी मेथड है। हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट के। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, 6 मार्क्स का एंड 2 मार्क्स का आपको इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सो 8 मार्क्स का इसमें से सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, बेसिक समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, जैसा आपको समझ में आ रहा है कि कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है। कैश फ्लो मीन्स कैश का इनवर्ड एंड कैश का आउटवर्ड, कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो। वो स्टेटमेंट जो कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो शो करता है, प्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो। कैश फ्लो का मीनिंग होता है कैश का इनवर्ड एंड कैश का आउटवर्ड, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो जो स्टेटमेंट दर्शाता है, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो क्या दर्शाता है, कैश के फ्लो को दर्शाता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनवर्ड और आउटवर्ड ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को जो स्टेटमेंट दर्शाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बोलते हैं। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली बिटवीन टू बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट के बीच में कैश का इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को दर्शाने वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बोलते हैं। फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है 3 एक्टिविटीज से बनाया जाता है। कौन कौन सी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जनरली जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तब भी आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कितनी एक्टिविटीज से बनाया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज से बनता है, प्रिपेयर्ड होता है। 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन। अपन को सिंपल वर्ड में भी हम समझ सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देता है, जो सूचना देता है, किस बारे में सूचना देता है, ऑफ चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में चेंज जो होता है, इंक्रीज और डिक्रीमेंट होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो यहाँ पर आपको समझ में आया वो कैश फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देन हम नेक्स्ट समझते हैं ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इनफ्लो। अब इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जैसे कि हमने इधर यहाँ पर भी समझा इनफ्लो और आउटफ्लो का मीनिंग, यहाँ पर थोड़ा हम और अच्छे से समझेंगे। ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो ट्रांजैक्शन जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वो ट्रांजैक्शन जो कैश और कैश इक्विवेलेंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आर इनफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मींस आपको क्या समझ में आया, ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो ट्रांजैक्शन जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या बोलते हैं हम, इनफ्लो। एंड ट्रांजैक्शन दैट डिक्रीज इट, और जो ट्रांजैक्शन इनको डिक्रीज करते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट को डिक्रीज करते हैं, आर आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वो क्या होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या होते हैं, आउटफ्लोज होते हैं। मींस इनफ्लो मींस इंक्रीज एंड आउटफ्लो का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो आपको दो चीज समझ में आई। सबसे पहले हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमने समझा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। सेकंड हमने समझा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं
कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स, कैश और कैश इक्विवेलेंट में किस किस को इंक्लूड किया जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स, कैश और कैश इक्विवेलेंट में किस किस को इंक्लूड करते हैं। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अनलेस स्टेटेड टू बी नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मीन्स हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट में किस किस को इंक्लूड करना है। कैश इन हैंड, जो बैंक बैलेंस है उसको हम इंक्लूड करना है, कैश इन हैंड को इंक्लूड करना है, बैंक बैलेंस को इंक्लूड करना है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक इसको हमको इंक्लूड करना है, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी हम क्या करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम क्या करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं अनलेस स्टेटेड टू बी नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो, स्टेटेड ना हो दैट की जो मार्केटेबल सिक्योरिटी वो कैसी है, नॉन मार्केट सिक्योरिटी है। जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि मार्केट सिक्योरिटीज कैसी है, नॉन मार्केट सिक्योरिटीज है, तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपको गिवन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर आपको गिवन है, दैट मीन हम क्या करेंगे, उसको कैश और कैश इक्विवेलेंट में हम उसको इंक्लूड करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज गिवन है तो हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हैज आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मींस हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में किस किस को इंक्लूड करना है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो हम क्या में इंक्लूड करते हैं, कैश एंड कैश में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम उसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं उसकी मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। अब यहाँ पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से एंटरप्राइज को प्रिपेयर करते हैं और कैसे कैसे उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। किसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर किसके अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट मेथड कितनी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की 2 मेथड्स हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की कौन कौन सी मेथड है, 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड कौन सी है, इनडायरेक्ट मेथड। सो अभी हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेबस में है वो अपनी कौन सी मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 2 मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। आपके सिलेबस में कौन सी मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में, जिससे हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। देन कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। अब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो जैसे ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज से बनता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज से बनता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से ट्रांजेक्शन को हम इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किस किस को इंक्लूड करना है, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपको इसमें कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।